गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी का पार्ट 2 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में जो पढ़ा था पैरेंटल रूट के सारे एग्जांपल भी देख चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरल रूट। तो ओरल रूट क्या है आइए देखते हैं। देखते हैं ओरल रूट। ओरल रूट क्या है? ओरल रूट जो जिन पेशेंट को हम दवा मुंह से मतलब इंजेक्शन से नहीं देते, वो दवा मुंह से खाते हैं, उसे ओरल रूट कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है, इन दिस रूट द ड्रग इज placed by oral cavity या buccal cavity. Drug is placed by oral cavity. इसको बोल सकते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, एंड इज swallowed along with वाटर और मिल्क, जिसको हम दूध से या पानी से ले सकते हैं। एंड इज swallowed along with water or milk, एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा ओरल रूट। मतलब ये जो है ओरल रूट जो है वो दवा को पानी या दूध के जरिए दवा निकल सकते हैं। ये है ओरल रूट। तो ओरल रूट के एडवांटेज देखते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो नंबर एक जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, आइए देखते हैं। इट इज सेफ रूट। इसका ये फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज सेफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। इसका मतलब है ओरल रूट जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर करता है, मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए सेफ है ड्रग को, जो इसका ये फर्स्ट एडवांटेज है। नंबर सेकंड है नो स्पेशल सिल्क। स्किल is required for administration of drug. इसका मतलब ये है, ये जो रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है इसके सेकंड एडवांटेज में। अब आइए देखते हैं थर्ड एडवांटेज।
It is very convenient. It is very convenient route. ये जो है बहुत ही लाभदायक रूट होते हैं या आसान, लिख देते हैं, ये बहुत ही लाभदायक रूट होते हैं। फोर्थ देखते हैं, there are low possibilities of adverse effect of adverse effect reaction। रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं RxN। तो इस रूट में लो पॉसिबिलिटी होती है, एडवर्स जो इफेक्ट नहीं करती किसी भी रिएक्शन को, ये जो ड्रग होती है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ जो है स्टेरिलेशन। स्टेरिलेशन is not required for drug taken orally। टेकन ऑरली मतलब ये है ओरल, ये ऑरली जो है दवाएं इसमें जो है ऑरली दवाएं दी जाती हैं और जो उसे स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जो ऑरली दवाई दी जाती है उसे स्टेरिलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखते हैं सिक्स। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दिस रूट। मतलब ये है इस रूट में इस रूट के द्वारा जो लार्ज अमाउंट में जो ड्रग ले सकते हैं, इस रूट में लार्ज अमाउंट में ड्रग ले सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे है किसी ने पॉइजन ले लिया है तो उसको उल्टी कराने के लिए, वोमिटिंग कराने के लिए मतलब ज्यादा दवा दी जाती है। इसमें बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा या आ सकता है एडवर्स इफेक्ट। देखते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी administrated by this route
large amount of drug can be administered by this route. अब आइए देखते हैं सातवां, इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं सातवां। सातवां क्या है? दिस रूट इज पेनलेस। इस रूट में दर्द नहीं होता। दिस रूट इज पेनलेस। इस रूट में जो है दर्द नहीं होता है। नंबर 8 देखते हैं। दिस रूट इज इकोनॉमिकल। ये रूट जो है इकोनॉमिकल है। इसकी जो दवाएं हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं मार्केट में। जो इस रूट की जो दवा है इकोनॉमिकल है और इस बहुत सस्ती मिलती हैं इसकी दवाएं मार्केट में। दिस रूट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये हो गया हमारा एडवांटेज। इसके 8 एडवांटेज हैं। हाँ तो बहुत सारे, लेकिन 8 हमने दिखाया है। देखने जाओ तो काफी मिलेंगे। तो इसके 8 एडवांटेज हम देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं डिसएडवांटेज। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस ही बचेगा। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो ये भी 7 प्रकार के होते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। इसका जो एक्शन है वो स्लो है। तो नंबर फर्स्ट, onset of action is slow। इसका जो एक्शन है वो स्लो है। सेकंड देखते हैं, दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसी। ओरल जो रूट है उसका यूजफुल नहीं है क्लिनिकल इमरजेंसीज में। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको मतलब मुंह में कुछ फट गया तो उसको हम ओरली नहीं दे सकते, इंजेक्शन के थ्रू देंगे, आईवी देंगे, इंट्रावेनस वेन के थ्रू देंगे, इंट्रावेनस। तो आइए देखते हैं सेकेंड, दिस रूट इज नॉट useful in clinical emergencies। useful clinical emergencies। ये हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं मतलब ये जो डिसएडवांटेज है, तो फर्स्ट था ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। इसका जो एक्शन होगा वो स्लो होगा। और सेकंड है दिस रूट इज नॉट यूजफुल क्लिनिकल इमरजेंसीज। मतलब कि ओरल रूट जब हम ओरली दवा नहीं देंगे उस पेशेंट को जिसको मान लो एक्सीडेंट हुआ है, वो दवा नहीं ले सकता, तो उसको हम आईवी देंगे, इंट्रावेनस के थ्रू दवा हम उसको उसकी बॉडी में पहुंचाएंगे। तो हम देखते हैं तीसरा, दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। इसका मतलब ये है ओरली रूट मतलब इस रूट के जो मतलब इस रूट में जो अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश हो गया है, तो उसको ओरली दवा नहीं दी
दी जाएगी, उसको आईवी दिया जाएगा, आईएम दिया जाएगा, ताकि वो उसको होश मिला सके ना। आईवी तो लेगा ही नहीं वो दवा, तो इसलिए आइए देखते हैं, आईवी देते हैं। दिस रूट इज नॉट यूजफुल, थर्ड, दिस root is not useful, is not useful, unconscious, unconscious and uncooperative patient. Patients. This route is not useful, unconscious and uncooperative patient. Unconscious, uncooperative patient. अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है? दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन प्री वोमिटिंग एंड डायरिया पेशेंट। मतलब कि ये रूट, मतलब इस रूट में पेशेंट को मान लो दवा दी जा रही है, वो उल्टी कर दे रहा है, वोमिटिंग कर दे रहा है, या लूज मोशन हो जा रहा है, दवा नहीं पहुंच पा रही, दवा नहीं ले पा रहा है, तो उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे हम दवा, ताकि वो वोमिटिंग ना करे, कि दवा बाहर ना हो, दवा अपने मतलब दवा पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं फोर्थ। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन this route is not useful in pre-vomiting and diarrhea patient. Diarrhea patient. Patient. फिफ्थ देखते हैं, इसका फिफ्थ, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी may interfere, the presence of food in GIT may interfere with absorption of drug। मतलब जो दवा प्रेजेंस होती है जीआईटी में, वो ड्रग को एब्जॉर्ब होने में इंटरफेयर करती है। समझ में आया? जो दवा प्रेजेंस होती है, मतलब होंगी जीआईटी में, वो ड्रग को इंटरफेयर करने में एब्जॉर्ब होंगी। फिफ्थ है, द प्रेजेंस ऑफ फूड in GIT हमने GIT का फुल फॉर्म भी बताया था, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम देख रहे थे, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी may interfere with absorption of drug।
may interfere with may interfere with absorption of drug. ड्रग्स इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ये हो गया हमारा पांचवा। अब देखते हैं छठवां। जो 6 है, लो गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्रग बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सर्कुलेशन। मतलब इसका क्या है, जो हमारे पेट का पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच है, वो लो है या ज़्यादा एसिडिक है, और जो डाइजेस्टिव लीवर से निकलने वाला एंजाइम है, मतलब जीआईटी, डाइजेस्टिव लीवर से निकलने वाला एंजाइम जीआईटी के अंदर, तो सब मिलकर काम करते हैं, मतलब काम करते हैं या क्या करते हैं, मतलब वो कैसे बताएं, जीआईटी के अंदर तो सब मिलकर क्या करते हैं, ड्रग को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी पावर को कम कर देते हैं, दवा ब्लड में पहुंचने उससे पहले डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब दवा को ब्लड में पहुंचने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लो गैस्ट्रिक पीएच, हमारे पेट का पीएच कितना होता है, 1.7 समथिंग कुछ ऐसे होता है, वो 7 पॉइंट कुछ समथिंग, कंफर्म नहीं मुझे भी। पीएच डाइजेस्टिव एंड लीवर एंजाइम डिस्ट्रॉयड drug before its distribution into circulation. Drug before its distribution into circulation. तो हमारा 6 पॉइंट हो गया है। अब हम देखते हैं सातवां क्या है, इट में केस इरिटेशन इन जीआईटी, मतलब जो दवा हम लेते हैं वो हमारे पेट मतलब जो दवा हम और ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट में कोई जलन वलन तो नहीं हो रहा, पेट के अंदर, या मतलब हाँ पेट के अंदर कोई जलन तो नहीं हो रहा, या उसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि पेट में कभी ज्यादा जलने लगता है। तो ये 7वां पॉइंट इसमें ये बता रहा है। तो यह सब मान लीजिए, तो यह सब ओरल रूट के डिसएडवांटेज ही हैं।
ये जो सातवां है तो हम सातवां लिख रहे हैं। सातवां, इट में केज इरिटेशन इन GIT। इट में केज इरिटेशन इन GIT। ये हो गया हमारे 7 पॉइंट। फर्स्ट हमने पढ़ा था ओरल रूट। ओरल रूट क्या है? इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी हम कह सकते हैं, एंड इज swallowed along with water और मिल्क। पढ़ा था ओरल रूट, पहले पढ़ा था जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पढ़ा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा है ओरल रूट। तो ओरल रूट के बारे में हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट फोर्थ, ये पार्ट थर्ड है।